नमस्कार दोस्तों, पीकेआर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आरओ के लिए 2023 की जो वैकेंसी आई है, उसमें आप हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे। हमने बताया था कि आप 3 किताबें ले लेंगे, एक हरदेव बाहरी, दूसरी नालंदा पब्लिकेशन की पीएन पांडे और तीसरी आदित्य पब्लिकेशन। ये 3 प्रचलित किताबें हैं जो इस प्रतियोगी मंच पे चलती रहती हैं। इसके अलावा एक जो है कोई पीवाई क्यू ले लेंगे, चाहे वो शिल्पी का हो या घटना चक्र का हो या यूथ कंपटीशन का, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आपकी आई साइट बेहतर बैठती हो। ठीक है मित्रों, और आप उसे लेकर ढंग से सॉल्व करेंगे और इन पुस्तकों से उसका जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो जीएस का पेपर होता है और यह आता है 140 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और ये होते हैं 140 मार्क्स। इसमें हम देखेंगे कि जो विभिन्न सेगमेंट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि आता है, उसमें आप कौन कौन सी किताबों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मित्रों हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आप जो है, अगर बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की इच्छा हो तो आप केटीसी किरण प्रकाशन की एक पुस्तक आती है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो 3 सेगमेंट यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है वो एक ही में है। तो ये कम से कम 200 250 पेज की ये पुस्तक है। लेकिन इसकी सबसे जो मेहनत वाला काम है इस पे, वो ये है कि इसमें फैक्टों का बहुत अंबार है, बहुत फैक्ट हैं इसमें। तो अगर आप इसको अध्ययन करना चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। इसके इतर अगर हम बताएं आपको तो एस.के. पांडे या राजीव अहिर की जो स्पेक्ट्रम की पुस्तक आती है, वो सब भी पुस्तकें हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटी हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की इसमें डिमांड है। अगर आप केटीसी लेंगे तो आप मोटा आपका हिस्ट्री जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक पीवाईक्यू जनरल स्टडी का ले लें, पुराने साल के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप ले सकते हैं, चाहे घटना चक्र, यूथ कंपटीशन, शिल्पी, किसी का भी ले सकते हैं जो पीसीएस में भी आया हुआ हो और समीक्षा अधिकारी में भी आया हुआ हो। तो इतनी चीज़ों का आप अगर अध्ययन कर लेंगे तो आप मोटा आपका इतिहास जो है बहुत बेहतर ढंग से तैयार हो जाएगा। ठीक है मित्रों, दूसरा जो है सबसे बड़ा सेगमेंट होता है ज्योग्राफी। अक्सर देखने में आता है आरओ का जो पेपर होता है, इसमें ज्योग्राफी से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, करीब 22-25 की संख्या में तो ज्योग्राफी के सवाल निश्चित रूप से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहते ही हैं। संभव होगा तो ज़्यादा भी पूछ सकता है। इसके लिए आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिए इसके लिए, ज्योग्राफी के लिए। और एक चीज़ और ले लीजिए, महेश बर्नवाल प्लस एमबी यानी महेश बर्नवाल। इससे क्या होता है कि आप एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, सही पूछिए तो जो पूर्वावलोकन लेंगे इसी से सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाने चाहिए। लगभग 99% सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे, अगर कोई नया सवाल न बने तो। अब तीसरा सेगमेंट आता है पॉलिटी का। मित्रों, जो पॉलिटी होती है, कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो सारे के सारे आपके प्रश्न यहाँ से फंस ही जाते हैं। बस प्रश्नों की प्रकृति जो है थोड़ा घुमावदार होती है। इसके लिए आप जो है घटना चक्र पढ़ जाइए खूब अच्छे से। जो पूर्वावलोकन आता है उसमें जो बॉक्स दिया हुआ है उसको पढ़ना होगा आपको, खूब अच्छे से इसको पढ़ जाइए। प्लस आप लूसेंट पढ़ जाइए, लूसेंट की जो पुस्तक आती है उसको खूब अच्छे से पढ़ जाइए, पुराने साल के प्रश्नों को लगा जाइए। तीसरा जो सेगमेंट होता है मित्रों वो है साइंस का। ये काफी बड़ा है, साइंस, साइंस प्लस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इनको आप केवल आप जो है घटना चक्र के पूर्वावलोकन से सॉल्व करिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। और जो साइंस में है इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए, लूसेंट। तो खासतौर से जो बॉक्स में जो बना के दिया होता है वो सब चीजें आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए। और पीवाईक्यू सबसे महत्वपूर्ण, इसको सॉल्व कर डालिए, आपकी साइंस की तैयारी हो जाएगी। आपको अधिकतम 80 सवाल ही करने हैं, 80-85 सवाल ही करने हैं सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगला सेगमेंट आता है आपका इकोनॉमी का। मित्रों, इकोनॉमी जो होती है इसमें आप लूसेंट का यूज करिए। लूसेंट में आपको केवल जैसे कोई योजना परियोजना की तारीखें दी हुई होती हैं, लेटेस्ट लूसेंट लीजिएगा, योजना परियोजना की तारीखें, प्लस जो जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, राजकोषीय घाटा, जीडीपी क्या होती है, ये समझने के लिए चीज़ें जरूरी है। ज़्यादातर इसका जो सेगमेंट होता है वो करंट कवर करता है, करंट कवर कर लेता है। अब मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण में अन्य जो सेगमेंट आते हैं उसमें 2 हैं, एक है कृषि, एक है कृषि और दूसरा है जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनसंख्या और नगरीकरण। तो इसके लिए आप अगर ज़्यादा पढ़ना चाहें तो परीक्षावाणी ले लें, परीक्षावाणी। कम में काम चलाना चाहें तो एक पुस्तक हम बताएंगे आपको कि जैसे ज्योग्राफी का आप पूर्वावलोकन पढ़ेंगे, जब आप साइंस का पूर्वावलोकन पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई चीज़ें आपको पता चल जाएगी। वो जो सेगमेंट दिया होगा कृषि वाला, वहाँ से आप उसको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा साइंस से जो तमाम प्रकार के कृषि में लगने वाले रोग हैं, उन रोगों के बारे में आपको अध्ययन हो जाएगी।
फिर जनसंख्या के लिए आप फिर से एक पतली सी परीक्षा वाणी की पुस्तक आती है, आप उसको ले लीजिए और अच्छे से पढ़ जाइए। जनसंख्या एवं नगरीकरण वहाँ से तैयार हो जाएगा। अब रही करंट की बात। तो मित्रों, जो करंट होता है आपको घटना चक्र से पढ़ना होगा। घटना चक्र की जब परीक्षा 25 दिन के आसपास बची रहती है तब ये अपना पब्लिकेशन निकलता है। जो पुराने जीएस के सेगमेंट जो परंपरागत हैं उसको आप पहले ही तैयार कर लें, क्योंकि पहले नहीं तैयार करेंगे तो ये जो 25 दिन पहले आएगी इसको कम से कम आपको 3 से 4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। और किस तरह से आप उसको तैयार कर सकते हैं या आप स्वयं समझते होंगे कि इस पुस्तक को 25 दिन के अंदर आपको किस तरह से तैयार करना है। यहाँ से आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब वगैरह पे जो फ्री में जो कोचिंग्स चल रही हैं या फ्री में जो मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, आप उसका अध्ययन करके अपनी तैयारी को पूर्णता दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सेगमेंट आता है करीब 10 या 12 क्वेश्चन के आसपास, रीजनिंग के सवाल पूछता है। तो इसके लिए आप जो है पुराने साल में जितने भी सवाल पूछा हुआ है रीजनिंग में उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए खूब अच्छे से। बहुत सामान्य तरीके के होते हैं, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट 99% प्रश्नों को सॉल्व कर ही देते हैं और ये आपके स्कोर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी करिए। अगले वीडियो में हम कोई और जानकारी आपको लेकर उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।